गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं धुन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से इस प्राणी को सत्संग मिलता है, ये अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं होती है। बड़ी श्रद्धा भाव के साथ में भगवान की कथा को श्रवण करो। जितनी श्रद्धा होगी कथा में भगवान के प्रति, उतना ही ज़्यादा भगवत प्रेम और ज्ञान प्राप्त होगा। आज का जो विषय है कि हम जब इस शरीर में रहते हैं और इस शरीर में रहते हुए हम इस शरीर को न माने, इस शरीर को न समझें, तो हमारा उद्धार हो जाता है। क्योंकि आत्मा और शरीर ये दो हैं। आत्मा हमारा स्वरूप है, शरीर संसार है, भगवान की माया है। जब यह शरीर हमको प्राप्त है और हम इस शरीर में रह रहे हैं, तो हम इसका त्याग कैसे करें। और दूसरी बात
कि हम अपने स्वरूप में कैसे रहें। दो चीजें होती हैं, हमको अपने स्वरूप में रहना चाहिए और जो शरीर है हमको मिला है लेकिन हमें इसमें नहीं रहना चाहिए। और इसी से संबंधित जो संसार है, इसी संसार में रहते हुए हमको इस संसार का होके नहीं रहना है। हमको अपने स्वरूप में भगवान के चरणों में रहते हुए आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करना है। आज इस पर विचार होगा। एक त्याग वस्तु है, उसका त्याग होना चाहिए। एक ग्रहण करने वाली वस्तु है, उसको ग्रहण करना चाहिए। हमको मन, बुद्धि और चित्त एक परमात्मा ने हमको दिया हुआ है। एक अहम का संस्कार भी हमको दिया है कि इन चारों के अंदर अगर हम अपने परम पिता परमेश्वर को बिठा के सदा रखते हैं तो यह संसार की कोई भी आसक्ति, चाहे शरीर की हो और चाहे संसार में पुत्र आदि संसार की कितनी ही बड़ी आसक्ति हो, हम तक नहीं पहुंच सकती है। ऐसा वेद शास्त्र पुराण तत्वदर्शी महापुरुषों का सबका यही कहना है। अपने स्वरूप में कैसे रहा जाता है, आज उस पर विचार करेंगे। देखिए, जब भगवान का वनवास, जब भगवान का राज तिलक तय कर दिया वशिष्ठ जी ने, समय कम था, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में थे और सद्गुरु का वचन ब्रह्म वचन होता है। और जब महाराजा दशरथ जी ने सद्गुरु जी से आज्ञा ली तभी राज तिलक की तैयारियां सभी होने लगी। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। अब संसार की आसक्ति किसे कहते हैं? दूसरे दिन, जिस दिन भगवान का राज तिलक होना है, उससे पहले जब वशिष्ठ जी ने दशरथ महाराज को आज्ञा दे दी थी तो शरीर में रहने के कारण ये रात्रि में माँ कैकेयी जी के पास गए। यह होती है शरीर की आसक्ति। और आत्मा की आसक्ति, ब्रह्म की आसक्ति इसको कहते हैं कि जब तक राज तिलक न हो जाए पूरी तरीके से, तब तक सद्गुरुदेव के आश्रम में रहना। ये दो मार्ग होते हैं। अगर आपने ये निश्चय किया होता कि मैं सद्गुरु के आश्रम में रहूंगा जब तक कि हमारा यह कार्य पूरा नहीं हो जाएगा, क्योंकि सद्गुरु के आश्रम में आत्मबोध, भगवान की चर्चा और उसी में सदा ये जीव रहता है। क्योंकि जहाँ संत रहते हैं, संत भी वशिष्ठ जी जैसे संत जहाँ रहते हों जिस आश्रम में, वहाँ पूर्ण रूप से भगवान की कृपा होती है और भगवान का सब कुछ वहाँ पूरा योग ज्ञान धर्म सब कुछ होता है। अगर वहाँ रहे होते, ये देखिए, यही हमको आपको सीखना है। हम कोई भी काम जब शुभ कर्म करें तो हमको ये चाहिए कि हम भगवान के सानिध्य में रहें, संसार में न जाएं। दूसरी चीज, 3 रानियों में सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी को करते थे और उसी कैकेयी ने इनके प्राण लेने का भी साधन वो कैकेयी ही बनी। यह संसार की आसक्ति होती है, जिससे जितना ज्यादा तुम प्रेम करोगे वही तुम्हारे लिए घातक सिद्ध होगा। ये संसार का नियम है। चाहे धन से करोगे तो अंत समय में धन तुम्हारा काम तुम्हारे नहीं आएगा। संसार में जिस व्यक्ति से तुम आसक्ति करोगे वही अंतिम समय में तुम्हारे काम में नहीं आएगा, क्योंकि संसार जड़ है, इसके अंदर कोई ज्ञान नहीं है किसी भी प्रकार का। एक भगवान की माया है और एक भगवान होते हैं। भगवान की माया में रहना
यह मूर्खता होती है और ये जीव सदा सदा के लिए दुखी होता है। कैकेयी माँ के पास गए, सारी रात तड़पते रहे और वो वरदान के लिए कभी कमजोर नहीं हुई। चाहे दशरथ जी हों, चाहे सुमंत जी हों, चाहे भगवान राम हों। एक और बात बताएं आपको, जब कैकेयी वरदान से हट नहीं रही थी तब गुरु पत्नी जो वशिष्ठ जी की पत्नी और जो बूढ़ी जो औरतें थी वो सब कह रही थी कि भरत को तुमने राज्य तिलक मांगा है तो कोई बात नहीं, ये ले लो, लेकिन राम को वनवास न दो। लेकिन वो नहीं मानी, किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से वो नहीं मानी। क्यों जानते हो? सबसे ज्यादा प्रेम जिससे करोगे वही प्राण घातक तुम्हारा बनेगा। यह संसार का नियम है। और भगवान से जुड़ोगे तो कैसे जुड़ते हैं भगवान से, वो भी सुनो। भगवान से जुड़ने में आसक्ति कहीं भी नहीं रहे। कसाई के पास जो बांट था, जिस बांट से वो भगवान की भक्ति करता था, क्योंकि बांट ही वो आधार था, उस घर में कोई भी वस्तु उस बांट के अलावा पवित्र नहीं थी। जहाँ पे मांस बिक रहा हो, खून चारों तरफ फैला हुआ हो, वहाँ कितनी अपवित्रता होगी। और उस बांट में ही वो भगवान को मान करके पूजा अर्चना निवेदन और वही बांट से अपनी सारी क्रियाएं किया करता था। वही बांट एक महात्मा जी आए, उन्होंने कहा, हे सदन, तुम इतनी बड़ी भगवान की भक्ति करते हो और ये भगवान को तुमने यहाँ रखा हुआ है, जिन ये मांस वगैरह जो है तुम बेचते हो इनसे, ये तो बहुत बड़ा तुमसे अपराध हो रहा है। उसने सहर्ष बांट उन महात्मा जी को दे दिया। ये होती है भगवान की सच्ची भक्ति। नहीं तो वो ये कहता कि मैं तो बांट नहीं दे रहा हूं, मैं तो भगवान को सुबह कैसे नहलाऊंगा, मैं इनका पूजन कैसे करूंगा, जब ये होंगे ही नहीं। यही तो हमारे जीवन का आधार है और यही जब हमारे पास नहीं होंगे तो हम किसी के चरणों से प्रेम करेंगे। वो कह सकता था, क्योंकि उसके जीवन में बांट एक साधन था। भगवत प्रेम जो होता है वो अद्वितीय होता है। वो भगवत प्रेम जो होता है, क्योंकि जब ये भक्ति करता है जी, तो ये नहीं है कि मंदिर में भगवान है, तीर्थों में भगवान है या अन्य कहीं भगवान है। जब ज्ञान होता है पूरा, तब ये अनुभव होता है कि प्रभु जी ही तो सर्वत्र विराजमान हैं। हम तो जब भी याद करते हैं वो हमारे साथ में होते हैं और उन्हीं का अनुभव हुआ करता है। तो ये है संसार है। अब देखिए और भी आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये बताया गया कि संसार की आसक्ति जिससे भी ज्यादा करोगे वही तुम्हारे को दुख का कारण बनेगी। एक बात। दूसरी बात, भगवत प्रेम हो उसके लिए साधनों में रहना चाहिए। साधन जब ही होंगे, जैसे एकांत हो, एकांत में ही तो भगवान का स्मरण कर सकते हो, नहीं कहाँ भगवान का स्मरण करोगे। एक बात। दूसरी चीज, जब घर परिवार में कोई अशांति का वातावरण हो तो वहां पे शांति कैसे आएगी, क्योंकि आत्मा का स्वरूप शांति का होता है। भगवत प्रेम वहीं मिलेगा जहां शांति होगी। इसलिए अब शांति कैसे आए, किस तरह से आए, उसको समझना चाहिए। ये जो हमारा घर परिवार है, अब विचार करना, जब कैकेयी वरदान मांग रही थी और दशरथ जी परेशान थे, और उस स्थिति में जो भगवान राम वहाँ गए और वहाँ सुनकर के जब वो वहाँ से आए, तो अम्बा जब कौशल्या जी के पास पहुँचे तो अभी कौशल्या जी को भी कुछ भी मालूम नहीं था। कौशल्या जी के पास जब भगवान गए तो भगवान ने कहा कि पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है। मैंने कहा कि उन्होंने तो दिन भी शोध रखा है, समय भी शोध रखा है, ब्राह्मणों को बुला रखा है, ऋषि मुनियों को बुला रखा है,
तुमको वनवास क्यों दे दिया? ये तो सब कुछ तुम्हारा राज तिलक होना था, और तुम्हारे ही आचरण को देख करके जब तुम खेलते हो तो तुम्हारे इस खेल को देख करके महाराजा दशरथ तो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कौन सा ऐसा कारण हुआ है जो ये समूचे कुल के लिए कोई कुल नाशक बना है, मुझे वो बताओ। देखिए, भगवान ने कुछ भी नहीं कहा। भगवान ने कहा, वहां पे एक सुमंत्र का बेटा था, उसने बताया सारी कहानी कैकेयी की, दशरथ जी की। यह सुमंत्र के बेटे ने इनको माँ कौशल्या जी को बताया। अब कौशल्या जी ने जब ये सुना है, इतने में सीता जी भी वहीं आ गई। कैकेयी की किसी ने भी चर्चा नहीं की, न भगवान राम ने की, न लक्ष्मण जी ने की, न कौशल्या जी ने की, और न सुमित्रा जी ने की। यही थे। कैकेयी की चर्चा इसलिए नहीं की गई कि कैकेयी उस समय संसार की आसक्तियों से जकड़ी हुई थी और उसकी बुद्धि में पूरी तरीके से लोभ बना हुआ था। उसका कोई भी व्यक्ति स्मरण करेगा, जैसे भगवान ने हमको आपको जो ये शक्ति दी है, ये तात्विक दृष्टिकोण है, इसको अच्छे से समझो कि जो हमको स्मरण शक्ति भगवान ने दी है, इसका एक सबसे बड़ा उपयोग ये होता है और दुरुपयोग भी यही होता है कि हम जिसमें मन को लगाएंगे उसमें हम वैसे बन जाएंगे। चाहे कैकेयी की बात को अगर हम स्मरण करेंगे और कैकेयी में मन को जैसे ही लगाएंगे, हम अपवित्र हो जाएंगे, धर्म के मार्ग से हट जाएंगे, हमारे मन में विचार कैकेयी के प्रति अशुद्ध आने लगेंगे। यह स्मरण शक्ति का कार्य होता है। और अगर हमने अपने मन को कैकेयी में नहीं लगाया, जैसे कौशल्या जी ने बिल्कुल नहीं लगाया, भगवान राम ने नहीं लगाया, सुमित्रा जी ने नहीं लगाया, कैकेयी की कोई भी बात उन्होंने अपने मन में आने दी, न सीता जी के मन तक पहुंचने दिया, न सीता जी ने मन को लगाया। क्या वहां हो रहा था? जब भगवान आए तो भगवान ने कौशल्या जी से यही कहा कि माँ, तुम चिंता न करो, मैं 14 वर्ष वन में रह करके और समय से आ जाऊंगा और फिर आपकी सेवा करूंगा और आपके उसमें मैं रहूंगा, आप चिंता बिल्कुल न करो। ये भगवान का वचन था। सीता जी आ गई। अब सीता जी ने जब सुना तो भगवान ने सीता जी को यही कहा कि तुम जो है धर्मपरायण हो और तुमको जो है वन में जाने की बात तुम नहीं सोचनी चाहिए। कुल की मर्यादा होती है, स्त्री घर से थोड़ी बाहर निकलती हैं, और हमारी आज्ञा मानो, तुम यहीं रह करके माता पिता की सेवा करो और इसी में तुम्हारा कल्याण है। अगर हट करोगी तो लहुस और राजा नहुस ने भी इसी प्रकार का, अन्य राजाओं ने भी, अन्य व्यक्तियों ने, साधक हुए हैं, उन्होंने भी हट पूर्वक अगर धर्म को अपनाया है तो उन्होंने मूल में दुख ही पाया। हट का मतलब तमोगुणी, सतोगुणी, रजोगुणी 3 वृत्तियां होती हैं। तमोगुणी वृत्ति से किया हुआ तप, यह उसका जो फल होता है वो सुख नहीं देता है। रजोगुणी वृत्ति से किया हुआ तप का मतलब चाहे पूजा करो, पाठ करो, चाहे उपकार करो, सेवा करो, यज्ञ करो, हवन करो, भंडारा करो, ये 2 वृत्तियों से अगर करोगे तुम, तमोगुणी वृत्ति से करोगे और रजोगुणी वृत्ति से करोगे तो मूल में दुख ही आएगा, सुख नहीं आ जाएगा। सतोगुणी वृत्ति से करोगे तो सतोगुणों का काम होता है कि वो धर्म परायण होने के कारण वो धर्म में परिणित करता है, आसक्ति से हटा करके भगवान की ओर ले जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम हट पूर्वक जाने की बात मन में न लाओ, धर्म परायण रह करके जो धर्म तुम वहां कर सकते हो वो यहाँ भी कर सकते हो, हमारी आज्ञा को मानो और रहो। लेकिन माँ ने नहीं माना। अब यहाँ पे थोड़ा समझना ये होता है, भगवान जो हमको आपको प्रेरणा देते हैं वो 3 प्रकार की प्रेरणा देते हैं। एक तमोगुणी प्रेरणा भी भगवान ही देते हैं, जैसे हम इस काम को करेंगे तब हम लाभ उठाएंगे, चाहे वो पापाचार हो, चाहे दुराचार हो, कैसा भी हो। ये प्रेरणा आती कहाँ से? वहीं से आती, कहीं बाहर से नहीं आती। क्योंकि ये जो हमारे अंदर
ईश्वर तत्व विराजमान है, यह तमोगुणी वृत्ति में भी प्रकाश देता है। जैसे पावर हाउस है, अब चाहे उसमें आप हीटर लगाओ, घर में बिजली की फिटिंग होती है, चाहे पंखा चलाओ, चाहे हीटर लगाओ, चाहे फ्रिज लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, उसमें जो लगाओगे वही आपको मिलेगा, उसी तरीके से देगा। चाहे पाप में लगाओगे तो भी आपको पाप कर्म में जाना पड़ेगा, रजोगुण वृत्ति संसार में लगाओगे तो संसार में आ जाओगे। अगर धर्म परायण कार्य करोगे तो धर्म परायण में चले जाओगे, भगवान के सतमार्ग में चलोगे तो सतमार्ग में चले जाओगे। यह भगवान ही प्रेरणा देते, कोई बाहर का नहीं देता। हमको ये समझना होता है कि हम किसी चीज को ग्रहण करें। तो मान्य तो कहा क्या, अभी तो वो विचार ही कर रही थी कि कहीं हमको साथ में लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन जब भगवान ने जान लिया कि नहीं ये यहाँ रह नहीं पाएंगी, ये शरीर का त्याग कर देंगी, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, इस समय पर विचार हर प्रकार का त्याग करके जाने की तैयारी करो। सीता जी के लिए बोल दिया। अब लक्ष्मण जी आए, देखिए शांति करता है, इस पे विचार हो रहा है। अगर कैकेयी की बात को हृदय में लाएं, या दशरथ जी के जो आचरण हो रहा है कष्ट का, उसको हृदय में लाएं, तो एकदम मामला बदल जाएगा। तमोगुणी रजोगुणी वृत्ति एकदम बन जाएगी, लेकिन उसको कोई भी नहीं ला रहा है, तब धर्म परायण कार्य हो रहा है। लक्ष्मण जी ने यही विचार किया कि भगवान हमको किसी भी रूप से साथ में ले ले, तो लक्ष्मण जी से भगवान ने ये कहा कि तुम जाओ माँ की आज्ञा लेके आओ। माँ की आज्ञा इसलिए कि भाई पूरे परिवार की सम्मति हो तो चलो हमारे साथ। जैसे माँ के पास गए, आज्ञा मिल गई। यह होता है धर्म परायण मार्ग। घर में कभी भी कलह कलेश हो तो एक जवाब दूसरा जवाब नहीं होना चाहिए। कोई अगर जवाब दे रहा है, शांतिपूर्वक ढंग से सुनने की शक्ति भगवान से मांगो, एकदम नहीं मिल जाएगी। जो सोचो कि हम कोई हमारे लिए अनुचित या समाज के लिए अनुचित कार्य करे, हम शांति से बैठ जाए, नहीं। कोशिश यही करो हर सूरत में कि हम शांत रहें, क्योंकि शांति का ही हमारा स्वरूप है, और सुख शांति में है और अशांति में नहीं होता है। घर परायण का घर में इसी प्रकार से शांति किस तरह से आएगी, धर्म की बात को सोचो। अगर किसी ने हमसे अनुचित कहा है तो हमको ये चाहिए कि उसने कहीं हमारे आचरण में कोई कमी देखी होगी, जब ही उसने बोला है। क्योंकि अपने अंदर कमी देखोगे तो धर्म आएगा, और दूसरे के अंदर कमी देखोगे तो अधर्म आएगा। बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा देखने जब संसार में चलोगे, भगवान को हृदय में रख के, धर्म को रख करके, तब आपको संसार में कोई भी बुरा नहीं लगेगा। और अगर अधर्म हृदय में है तो हर व्यक्ति तुमको दूषित नजर आएगा। अरे भगवान राम में रावण दोष देख रहा था, कैकेयी जो माँ थी वो भगवान राम में दोष को देख रही थी। क्यों? हृदय के अंदर जैसी वृत्ति होगी वैसा ही तो दिखेगा। तो हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए कि घर परिवार हो, समाज हो, कहीं भी हो, बाहर हो, अंदर हो, अगर कोई हमसे दुखी हो रहा है तो सबसे पहले वहीं पे बैठ के, तुरंत बैठने की जरूरत नहीं है, खड़े खड़े उसी वातावरण में तुरंत अपने आप को कंट्रोल में करके विचार करो कि कहीं हमसे तो कोई दोष नहीं है। ऐसा विचार करोगे, शांति में जाओगे, सद्भावना में जाओगे, सद्विचारों में जाओगे, पाप कर्म नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यह हमको आपको समझना चाहिए। यहीं से देखो, चाहे पूजा कितनी कर लो, चाहे पाठ कितना ही कर लो, लेकिन अगर मस्तिष्क में और हृदय के अंदर अगर धर्म को तुम उतार नहीं पाए तो किस काम की पूजा और किस काम का पाठ। जब जरूरत पड़ी धर्म की तब तुम अधर्मी बने हुए हो, तो उस पूजा पाठ से कहाँ लाभ हो रहा है। यही तो समाज में हो रहा है
दिखावा दुनिया भर का हो रहा है, अंदर पापाचार भरा हुआ है, दिखावा धर्म के आचरण का हो रहा है। इसीलिए कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। होना ये चाहिए कि धर्म हृदय में ज्यादा से ज्यादा रहे। स्वयं निरीक्षण करो। देखिए बताऊं आपको एक और उदाहरण, बहुत अच्छा देते हैं आपको। एक ब्राह्मण देवता थे, पूरे जीवन उन्होंने अपने सदाचारी जीवन को जिया और धर्म परायण रहे, सब कुछ ठीक चला और उनकी चर्चा भी चारों तरफ हो गई थी कि वह ब्राह्मण देवता बहुत अच्छे हैं और इनसे कोई भी आशीर्वाद किसी भी प्रकार का ले तो वो कल्याण को प्राप्त होता है, उसका दुख हर प्रकार का चला जाता है। अंतिम समय आया, अब सामने वैश्या रहती थी। वैश्या का तो पूरा जीवन नरकमय बना रहा, उसने तो दूसरों के घर उजाड़े, सारा कुछ समस्या में ही समाज को रखा। जब अंतिम समय आया तो दोनों का एक ही समय था, लेकिन महाराज अंतिम समय में महाराज का मन जो था वो वैश्यावृत्ति में, वैश्या के स्वरूप में चला गया। क्योंकि ये जो स्वरूप होता है, जैसे स्वरूप का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप किसी संत के स्वरूप में जाओगे तो आपको धर्म योग की प्रेरणा मिलेगी, और अगर किसी असंत के स्वरूप में आपका मन बुद्धि चला जाता है तो वहीं पे आप अशांति को प्राप्त हो जाओगे। तो इसी प्रकार से जब उसके स्वरूप में इनका मन चला गया तो यह उसका चिंतन करने लगे। तो जब उसका चिंतन करने लगोगे, क्योंकि यही तो स्मरण शक्ति है हमारे पास, हम जिसका चिंतन करेंगे हम वही बन जाएंगे और वही कर्म हमसे हो जाते हैं। यह फैक्ट है, 100% यह सत्य है। हम जिसका चिंतन करेंगे हमसे उसी प्रकार के कर्म हो जाएंगे। पंडित जी महाराज उसका चिंतन करने लगे। अब चिंतन करने से हुआ ये कि मन भी खराब हुआ, बुद्धि भी खराब हुई, चित्त में भी खराबी आ गई, और जो अहम अपने आत्म स्वरूप का अनुभव कर रहे थे वो अहम संसार की अनुभूति होने लगी। चिंतन, ये चिंतन भी आता संस्कारों से ही है, ये बाहर से कहीं से नहीं आता। दो चीजें होती हैं, हृदय के अंदर जो विचार आपके अंदर चलते हैं ये आपके अपने संस्कार होते हैं। अगर तुम्हारी संसार में आसक्ति जन्म जन्मांतर की भरी हुई है तो वो जल्दी से जाएगी नहीं, वो रहेगी और वो संस्कार आपको लाएगा। महाराज जी का कोई संस्कार जन्म जन्मांतर का पड़ा होगा, अंतिम समय वो सामने आ गया, उसका चिंतन करने लगे और चिंतन करते करते ये दुर्दशा हो गई कि जो देवदूत थे वो तो, अब वो वैश्या जो थी वो ब्राह्मण देवता का चिंतन करने लगी। वो ये सोच रही थी कि देखो ये हमारा जीवन रहा, हमने दूसरों को दुख ही दिया, कभी सुख नहीं दिया, सिर्फ अपनी आसक्ति संसार के कारण। और ये ब्राह्मण देवता है, इन्होंने पूरे जीवन तप किया, योग किया और ये भगवान के हुए हैं। क्योंकि मालूम सब पड़ जाता है कि आज कल पंडित जी भी बीमार चल रहे हैं, लेकिन इनका अंतिम समय होगा तो अच्छा होगा। अब जो वो ब्राह्मण का चिंतन करने लगी तो उसके अंदर सद्गुण सद्विचार आने लगे। गंगा स्नान को जाना, पूजा पाठ को करना, योग ध्यान पे बैठना, ऐसा स्मरण उस वैश्य के आने लगा। जब ऐसा उसके एक ब्राह्मण के स्वरूप का ध्यान आने लगा तो वहाँ देवदूत को जाना पड़ा। देवदूत वहाँ पहुँच गए, ये वैश्य का चिंतन करने लगे। सारा कुछ खराब होने के कारण अंतिम समय पे इनके यहाँ यमदूत आ गए। अब ब्राह्मण देवता को ज्ञान था, योग में रहते थे, कोई छोटे मोटे देते नहीं। उन्होंने कहा, यमदूतों को देखा, बड़े भारी मुंह काले काले से होते हैं उनके, बड़े भयानक डरावने होते हैं। वो जैसे ही आए तो महाराज जी ने कहा कि आप यहाँ कैसे हो रहे? वो वहाँ
जाओ आपको जाना है, तो गलत जगह आ गए हो आप, हम तो ब्राह्मण हैं, योगी हैं। उन्होंने बोला कि महाराज इस समय वो चिंतन आपका कर रही है, आपकी योग धर्म का कर रही है। देवदूत जो तुमको लेने आए थे वो वहां पहुंच गए, और जो हम उसको लेने आए थे वो हम यहाँ आ गए हैं। ब्राह्मण देवता को चिंतन हुआ, एकदम परमात्मा के चरणों का स्मरण करने लगे। तो देवदूत जो थे वो तो लेके गए वैश्या को, और जब ये भगवान का चिंतन करने लगे तो जो यमदूत थे वो चले गए, उनमें शक्ति नहीं थी जो ब्राह्मण देवता को लेके जाएं। भगवान विष्णु जी के पार्षद आए ब्राह्मण देवता को लेने के लिए, सहस्त्र विमान के साथ उस ब्राह्मण देवता को लेके गए। ध्यान दीजिए, यह आचरण जिस ब्राह्मण के आचरण से एक पाप घातनी वैश्या को वैकुंठ पहुंचा देने वाला जो स्वरूप ब्राह्मण का था, ये तप और योग ये भगवान से प्राप्त होता है और आपके अपने आचरण से प्राप्त होता है। अगर आचरण तुम्हारा मजबूत नहीं है, तुमने सत्य का आचरण अपने जीवन पे नहीं लाए, तो फिर समझ लेना न तुम्हारा कल्याण हो सकता है, न तुम दूसरे का कर सकते हो। क्योंकि भगवान को तीनों चीजें चाहिए।